साथियों नमस्कार। आपका पीटीटी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। इस बीच राजस्थान जीके से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम 100 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों आप राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ एक नए सफ़र की शुरुआत में, क्योंकि राजस्थान पीटीटी को लेकर मैं आपके लिए बहुत से कंटेंट साझा करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना और अदर सोशल मीडिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है वहाँ से भी आप जुड़ जाइएगा। दोस्तों वक्त को ख़राब नहीं करना है और बिल्कुल जो हमारे प्रश्न हैं उन पे हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके बीच में यहाँ से रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों वैसे पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि हर कंटेंट आपको यहाँ से मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्यों वक्त को ख़राब करें, हम सीधा चलते हैं हमारे पहला प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न, जैसलमेर की सबसे ऊँची हवेली कह दी गई या इमारत कह दीजिएगा तो सालिम सिंह की हवेली जो कि आपके आ जाती है। ठीक है, सालिम सिंह की हवेली राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। दूसरा प्रश्न, बूंदी के रंग महलों का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। किसने भी? छत्रसाल ने। करेक्ट आंसर छत्रसाल हो जाता है। एक थंबिया महल डूंगरपुर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? शिव सिंह ने। दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल इंडिया जीके, राजस्थान जीके, इसके अलावा आपकी साइंस भी पूछी जाएगी, तो मैं सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों उस्ता कला का संबंध किस चित्रशैली से है? तो बीकानेर चित्रशैली से। शिक्षण अभिक्षमता का भी पार्ट आपकी है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में से एक चूज करेंगे और इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग का भी पार्ट आपके सामने आ जाता है। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह के समय माना जाता है। ठीक है, बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के समय को माना जाता है। अभी दोस्तों बीकानेर की स्थापना कब मनाई जाएगी? अक्षय तृतीया, यानी हिंदी महक के अनुसार अक्षय तृतीया यानी आखा तीज को आती है। बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव राव बीका ने 1485 के अंदर रखी थी। उसके बाद ऊँटों के देवता के रूप में किसे मान्यता है? तो पाबूजी महाराज का नाम लिया जाएगा। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय जो जाता है वो इन्हीं को जाता है। एक जैसे 9 महल तो नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है ना, माधो सिंह के द्वारा निर्मित है ना। बिल्कुल, इन महलों का निर्माण तो माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए करवाया था विक्टोरिया शैली के अंदर। इसके बाद में रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पीकार कौन है? तो देपाक या देपा है। ठीक है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये 12 जिले की सहरिया जनजाति के अंतर्गत देखने को मिलता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की जब भी हम बात करते हैं तो कवि अत्रि और महस का नाम लिया जाएगा। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली, राजस्थान के झुंझुनू महणसर की बात आ जाती है, सोने चांदी की हवेली। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, प्रसिद्ध जैन सागर तालाब स्थित है। तो ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। इसके बाद में रखड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? तो सर का आभूषण है। रखड़ी जो है वो सर का आभूषण है। जसवंत थड़ा ये राजस्थान का ताजमहल है जो कि जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में स्थित है। वृहद कथाकोश के रचयिता हरिसेन का नाम लिया जाएगा, हरिसेन। इसके बाद में राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो मेवाड़ को माना जाएगा भाई, मेवाड़ को। तारकसी के जेवर राजस्थान के नाथद्वारा के अंदर है और नाथद्वारा की ही आपको पता है तो अभी जो गणगौर थी, गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। इसके बाद में किरतार बावनी के लेखक कौन है? तो दुर्सा अड्डा, किरतार बावनी दुर्सा अड्डा के द्वारा लिखित है। पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। इसके अलावा वैसे हर एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जो आपके आंखों के सामने होने चाहिए। ठीक है, दिमाग के अंदर फटाफट इन प्रश्नों को छाप लेना है। बारात के स्वागत की रस्म को सामेला कहा जाता है, डुकाव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, चिनाई या चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चजेरा कहा जाता है। ठीक है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? तो राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो यहाँ से गोगा जी महाराज का नाम लिया जाएगा। माणिक्य लाल वर्मा जनजाति संस्थान राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, उदयपुर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, उदयसाई, विजयसाई, शाहजहानी ये सब क्या है? तो पगड़ियों की शैलियाँ ही अपने आप में आ जाती है। सिंकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी संबंधित है, ये दही बलौने से संबंधित रहेगी। राजस्थानी शब्दावलियों से संबंधित ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद में राजस्थान का सबसे पुराना किला आपसे पूछे तो वैसे भटनेर है और दूसरा पुराना पूछे तो जैसलमेर का नाम लिया जाएगा। वैसे चित्तौड़ का नाम भी लिया जा सकता है क्योंकि वो इतना ट्रेंडिंग, भटनेर इतना ट्रेंडिंग नहीं है। तो दूसरा
पहला पूछे चित्तौड़ रहेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं। इसके बाद में मशहूर विमल वसई या लूण वसई मंदिर राजस्थान के अबू देलवाड़ा के अंदर है, अबू पर्वत। हवेली शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक बंद जगह, एक बंद कमरा कह सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से कि ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। इसके बाद में लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे, खेजड़ी पेड़ के नीचे मनाया जाता है, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, ठीक है। लंपा लप्पी किरण बांकड़ी ये सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं भाई, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। इसके बाद में राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग या समाज से है, तो क्षत्रिय समाज से माना जाएगा। राजस्थान में पोमचा तो महिलाओं की ओढ़नी विशेष को ही कहा जाएगा ना, हाँ बिल्कुल भाई, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है। इसके बाद में श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है या खजाना स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकर के अंदर, ठीक है, फतेहपुर सीकर। बिनोटा, बिनोटा तो भाई दूल्हे जो होते हैं, दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियाँ होती है विवाह के अंदर, उनको कहा जाता है। गोड़वाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है, वह जीवित स्वामी है, तो ये महावीर स्वामी का नाम लिया जाएगा। बीकानेर रियासत की कुल देवी के रूप में तो करणी माता है, ठीक है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इसके बाद में अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में हैं, तो गोगाजी महाराज का नाम लिया जाता है। किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है, तो डीग भरतपुर को कहा जाएगा। कुरंजा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुरंजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, यह एक प्रकार का पक्षी ही कह सकते हो। मीराबाई किसकी पुत्री थी, तो ये रतन सिंह की पुत्री मानी जाएगी, रतन सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से देखिएगा, नाथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, तो ये वल्लभाचार्य का नाम लिया जाता है। धावड़िया व्यक्ति होते हैं जो कारवां और काफिलों को लूटते हैं। यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया था, या शामिल किया था, तो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गांगरोन, रणथंभौर, आमेर और सोनारगढ़, ठीक है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। वैसे एक पॉपुलर ट्रिक भी आती है चीकू गाजरान के नाम से। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान की तो उदयपुर में स्थित है भाई। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर के अंदर भरता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सी भारतीय संगीत की परंपरा आज भी विद्यमान है, ध्रुपद, ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। तारागढ़ किला किस जिले में स्थित है, तो भी तारागढ़ तो किला अजमेर में है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, तो ये विश्नोई संप्रदाय जो आ जाता है ये प्रसिद्ध है मृग संरक्षण के लिए। भाई जोर मेला चित्तौड़ जिले में भरता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भरता है। सरगासुली ये आपके कहाँ पर है, आमेर जाते हैं ना, तो बीच में आती है जयपुर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी, तो डूंगरपुर में नौलखा जो बावड़ी है वो रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी भी। दक्षिण राजस्थान में गाने बजाने वाली जनजाति ग्रासिया है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी, तो कंजर। आचार्य तुलसी का जन्म तो लाडणू सुजानगढ़ के जस्ट आगे लाडणू नागौर। इसके बाद में किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, तो मीणा जनजाति का, ठीक है, कौन सी, मीणा। इसके बाद एक बड़ा प्रश्न आपके बीच में, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया जाता है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज तथा गुमंद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झीरियां, जिससे सैनिकों की गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, तो ये बादल महल है। और बादल महल तो आपको पता है जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद में ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो कृपाल सिंह शेखावत का नाम लिया जाएगा। तेरापंथ संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है भाई। मुस्सी महारानी की छतरी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का मंदिर दूसरा है। अच्छा, दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा बाड़मेर में बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि गेपरनाथ महादेव मंदिर 2008 के अंदर काफ़ी चर्चा में रहा था। ये राजस्थान के कोटा में स्थित है। घोटिया अम्बा मेला किस जिले में आयोजित होता है, तो बांसवाड़ा के अंदर। औदुक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। राजस्थान के किस किले में रणथंभौर का किला स्थित है, तो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है भी रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में
कि दाऊदी बोहरा समाज या जो समुदाय है इसका प्रमुख जो केंद्र है वो राजस्थान के डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में ही सोमाही जाखम के पवित्र त्रिवेणी संगम पर कौन सा मेला, माघ पूर्णिमा को एक मेला भरता है, बणवेश्वर धाम, ठीक है, मेला। गौतमेश्वर धाम तो राजस्थान के प्रतापगढ़ में है। किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है भाई? किराड़ू के तो मंदिर बाड़मेर में है। इसके बाद में राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं, बिल्कुल। इसके बाद में राजस्थान की बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की बोली भाई मारवाड़ी है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान तो मंडोर, और मंडोर तो आपकी जोधपुर में है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? तो रामदेव जी महाराज का नाम लिया जाएगा। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ भरतपुर में है भाई, लोहागढ़ कहाँ? भरतपुर में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तिमनगढ़ का किला दोस्तों करौली जिले के अंदर आ जाता है। तिमनगढ़ का किला कहाँ? करौली में। डी के जल महलों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था, सूरजमल। इसके बाद में राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है पार्श्वनाथ जैन मंदिर हेतु, पार्श्वनाथ जैन मंदिर हेतु। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है? तो ये आपके सलेमाबाद, आपके अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे। इसके बाद में मेवाड़ में किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? महाराणा कुंभा ने। राजस्थानी लेखक विजयदान देथा की कृति किस, जिस पर एक पहली नाम की फिल्म भी बनी थी? दुविधा आलेखु हिटलर, आपने सुना हो। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप डिंगल है। जोधपुरी पेंट कोट को दर्जा राष्ट्रीय पोशाक का मिला हुआ है। और पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, पुष्कर अजमेर में। इसके बाद अगला प्रश्न कि बख्तरी वस्त्र क्या है? तो बख्तरी वस्त्र यानी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र आ जाता है। तंग मोरखा और गोरबंद एवं पिलाण ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं भाई, ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। कुशाला माता मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था तो बदनौर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कवि राजा श्यामल दास एवं पुरुषोत्तम मुनि विजय जिस किले में इनका जन्म हुआ था वो भीलवाड़ा था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ताशा। कौन सा? ताशा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, गैर नृत्य किस त्योहार पर होता है? तो गैर नृत्य तो होली पर होता है, सिंपल प्रश्न है। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? तो चौहान राजपूत वंश की कुलदेवी आ जाती है। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ये आ जाता है तेरा ताली। पिछवाई से लेकर पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है तो पिछवाइयाँ कहा जाएगा। केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये करौली के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो महामारू शैली का जो प्रचलन है वो आपके गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर देखने को मिलता है। वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़। मेवाड़ में स्थित एकलिंगजी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लकुली संप्रदाय का नाम लिया जाएगा। किस किले को तारागढ़ के नाम से? तो बूंदी का किला। नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य के प्रसिद्ध या प्रमुख चित्रकार थे? तो कोटा। निम्बारक संप्रदाय की बात करें तो उसकी जो प्रमुख पीठ है वो मैंने अभी बताया सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे आ जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, जसनाती संप्रदाय की राजस्थान में किस रियासत से? बीकानेर से, ठीक है। और बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव जो है वो वहाँ पर मंदिर है तो मल्लीनाथ जी महाराज का मंदिर है। तो ये टोटल आपके बीच में 100 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। ओके दोस्तों, थैंक यू।